नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सार्थक ज्ञान पर। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला तकनीशियन परीक्षा 2024 से रिलेटेड और हमारा मॉडल पेपर नंबर है 6। ठीक है, यह मॉडल पेपर है हमारा पर्यावरण विषय से संबंधित। और इससे पहले हमारे द्वारा मॉडल पेपर टोटल 5 तक लाया गया है। यह हमारा मॉडल पेपर नंबर है 6, जो आपके सिलेबस के अनुरूप हैं और इसमें टोटल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। चलिए इसको बिना देरी किए सॉल्व करते हैं। दोस्तों, चैनल पर नए होंगे, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। इससे आपको हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड क्वेश्चन है, ओजोन परत का कार्य क्या है? पृथ्वी को गर्म करना, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकना, ऑक्सीजन उत्पन्न करना या वायुमंडल को नियंत्रित करना। इसका सही उत्तर है आपका बी, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकना। थर्ड नंबर का क्वेश्चन, कौन सा वनस्पति प्रदेश सबसे अधिक जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी का घर है? सवाना, रेगिस्तान, उष्णकटिबंधीय वर्षावन या टुंड्रा। इसका सही उत्तर है सी, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। चौथा नंबर का क्वेश्चन, वर्ष 2020 में घोषित वर्षावन दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून, 28 फरवरी, 22 मार्च या 3 अक्टूबर। इसका सही उत्तर है डी, 3 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ऊर्जा स्रोत को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत माना जाता है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा या प्राकृतिक गैस। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विकिरण रेडिएशन प्रदूषण के स्रोत कौन से हो सकते हैं? परमाणु ऊर्जा संयंत्र, धूप, बिजली के पंखे, दोनों ए और बी। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी, दोनों ए और बी, मतलब परमाणु ऊर्जा संयंत्र और धूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों की कटाई से कौन सा प्रभाव पड़ता है? वनों की कटाई से जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता में कमी, भूमि का क्षरण या उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। तो वनों की कटाई से प्रभाव जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता में कमी और भूमि का क्षरण होगा। करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा गैस जलवायु परिवर्तन में सबसे अधिक योगदान देता है? मीथेन, ऑक्सीजन, हीलियम या हाइड्रोजन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, मीथेन। तो जलवायु परिवर्तन में सबसे ज़्यादा योगदान मीथेन गैस देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल संसाधन संरक्षण के लिए कौन सा तरीका सबसे प्रभावी है? संरक्षण के लिए जलाशयों का निर्माण, वर्षा जल संचयन, भूमिगत जल दोहन या जल विद्युत उत्पादन। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, वर्षा जल संचयन। सही उत्तर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जैविक घटक खाद्य श्रृंखला में सबसे नीचे होता है? खाद्य श्रृंखला में सबसे नीचे प्राथमिक उपभोक्ता, शाकाहारी जीव, उत्पादक पौधे, मांसाहारी जीव। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, उत्पादक पौधे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल में से कितना प्रतिशत पीने योग्य है? पीने योग्य 2.5%, 10%, 5% या 50%। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 2.5%।
तो इतना ही जल जो है पीने योग्य है 2.5%। सही उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पर्यावरणीय प्रक्रिया के द्वारा नाइट्रोजन वायुमंडल से निकालकर मिट्टी में जाती है? नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, अमोनिफिकेशन या दोनों ए और बी? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। आगे बढ़ते हैं, कौन सा अपशिष्ट पदार्थ जैव अपघटनीय नहीं है? जैव अपघटनीय नहीं है, कागज, प्लास्टिक, भोजन के अवशेष या लकड़ी? तो सही उत्तर हो जाएगा बी, प्लास्टिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग किस प्रक्रिया से संबंधित है? सतत विकास, संसाधन संरक्षण, संसाधनों का क्षरण या अपशिष्ट प्रबंधन? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, संसाधनों का क्षरण। आगे बढ़ते हैं, कार्बन फुटप्रिंट को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? जीवाश्म ईंधन का अधिक उपयोग, वनों की कटाई, पुनर्चक्रण और ऊर्जा संरक्षण या अपशिष्टों को जलाना? सही उत्तर आ जाएगा इसका सी, पुनर्चक्रण और ऊर्जा संरक्षण। तो यह ही सबसे प्रभावी तरीका है कार्बन फुटप्रिंट को कम करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस गैस का उत्सर्जन कम करना चाहिए? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या आर्गन? तो सही उत्तर हो जाएगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए क्या करना होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन कम करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी में बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण तरीका क्या है? गंदगी डालना, प्रदूषण रोकना, मछली पकड़ना या जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण? तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा बी, प्रदूषण रोकना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रक्रिया से अपशिष्ट पदार्थों को पुनः उपयोगी उत्पादों में बदला जाता है? प्रदूषण, पुनर्चक्रण, विसर्जन या अपघटन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, पुनर्चक्रण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जीव खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर स्थित होता है? शीर्ष पर, शाकाहारी, जंतु भोक्ता, परजीवी या मांसाहारी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, मांसाहारी। तो जैव खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर कौन होता है? मांसाहारी। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, जैव विविधता के संरक्षण के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? जैविक खेती को प्रोत्साहित करना, वनों की कटाई, शहरीकरण या औद्योगिक विस्तार? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ए, जैविक खेती को प्रोत्साहित करना। तो चलिए दोस्तों, आज के इस मॉडल पेपर में इतना ही। मिलते हैं नए मॉडल पेपर के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही।